हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ट्रेड गाइड में। आज हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे 15 मार्च के लिए, यानी कि कल के लिए। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस आज जो है बैंक निफ्टी आज नेगेटिव साइड को मूवमेंट किया है, 46,790 पर क्लोज हुआ है। निफ्टी पॉजिटिवली मूवमेंट किया है, 22,146 पर क्लोज हुआ है। फर्स्ट हम देख लेते हैं डेटा को। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस जो है 46,790 पर क्लोज हुआ है। ओपन इंटरेस्ट जो है 47,000 स्ट्राइक प्राइस पर मैक्सिमम कॉल सेलिंग हुआ है, जो कि एक रेजिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट। पुट कॉल रेशियो डेटा जो है PCR वो है 0.87 एंड 0.76। इसका मीनिंग है न्यूट्रल, इसका मीनिंग है नेगेटिव। तो पुट कॉल रेशियो हमको नेगेटिव या न्यूट्रल दिखा रहा है, यानी कि वो नेगेटिव को भी मूवमेंट करेगा, पर न्यूट्रल जो सिग्नल हमको दे रहा है वो उतना ज़्यादा भी नेगेटिव नहीं करेगा। ठीक है। FII एंड HNI जो है HNI उनका व्यू है मीडियम बियरिश। FII है मीडियम बियरिश। HNI जो है वो है बुलिश। ठीक है। देखिए, ये दोनों अगर ऑपोजिट में मतलब भी प्ले करेंगे तो मार्केट मूवमेंट नहीं, वोलेटिलिटी बढ़ जाएगा, और डेटा भी वैसा ही दिखा रहा है। ये सारे आपको लिख लेना है। उसके बाद हमको चार्ट पर आना है। चार्ट फर्स्ट हम देख लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। रेजिस्टेंस जो है निफ्टी की वो है 47,195, 47,366, 47,553। ये तीनों प्राइस जोन रेजिस्टेंस है। ये देखिए 47,000, ये तीनों प्राइस जोन रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो है 46,680, 46,618, 46,500। तीनों सपोर्ट है, ये दो सपोर्ट है और एक नीचे है। ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आप लिख लो। उसके बाद हम चार्ट पर कैसे काम करेंगे देखेंगे। देखिए, मैंने ये जो प्राइस जोन बताया था 46,900 से लेकर के 46,600, ये सपोर्ट जोन है। अगर इसको वो ब्रेक कर लेगा नीचे की साइड को, तो डाउन ट्रेंड की या नया ट्रेंड की फॉर्मेशन शुरू होने की कोई चांसेस आ सकता है, पर अभी तक वो ब्रेक नहीं किया है। ट्राई तो किया है पर ब्रेक नहीं किया है। ठीक है। तो हमें कल के लिए क्या करना है, देखिए, जब प्राइस इस लेवल पर तक क्लोजिंग हुआ है, देखिए 30 मिनट की चार्ट है, 5 मिनट की नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो प्राइस इस लेवल पर क्लोजिंग हुआ है। प्राइस चाहे गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, इस रेंज के अंदर अगर ओपन होता है, जो कि 46,900, देखिए यहाँ अगर ओपन होता है इस रेंज के अंदर, अगर गैप अप ओपन हो जाता है और इस रेंज में वो गैप अप होता है, तो आपको देखना है कोई नेगेटिव कैंडल अगर फॉर्मेशन होता है, तभी आपको पुट की साइड में ट्रेड लेनी है। जब गैप अप ओपन होने के बाद इस रेंज में प्राइस मूवमेंट करेगा, इस रेंज के बाहर चला जाएगा, जो कि 46,900 के बाहर अगर चला जाएगा, तभी पुट की कोई ट्रेड नहीं लेना है। जब इस रेंज के अंदर रुकेगा, तब आपका टारगेट ये जो लोअर रेंज है 46,600, उसी के लिए आप पुट की ट्रेड ले सकते हो, जिसका वैल्यू पुट की जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा 46,900 या 47,000। ये दोनों की पुट आप ले सकते हो। कब लोगे? जब ये प्राइस गैप अप ओपन होगा और ये प्राइस जोन के अंदर ट्रेड करेगा, और आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस प्राइस के ऊपर, जो कि 46,900 के ऊपर 50 पॉइंट ऊपर आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है। तो अगर ये गैप अप होगा तो इसका स्केनेरियो ऐसे होगा। अगर प्राइस जहाँ क्लोजिंग हुआ है इस लेवल पर ओपन हो जाता है, जो कि
800 के आसपास ओपन होता है तो आपको इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेटिंग करना है। इधर प्राइस अप साइड को मूव करेगा और डाउन साइड को मूव करेगा। अगर प्राइस डाउन साइड को मूव करता है तो इस लेवल 46,600 के पास आपको 46,600 की कॉल बाय करना है। आपका अभी स्टॉप लॉस वही स्ट्रिक्ट मैं बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये जो प्राइस एरिया है यहाँ नेगेटिव साइड को एंड पॉजिटिव साइड को क्विकली भी मूवमेंट कर सकता है, इसलिए आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होता है इमीडिएटली एग्जिट हो जाना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, जब इस प्राइस पर प्राइस ट्रेड होगा और यहाँ एक्यूमुलेशन करेगा कुछ टाइम के लिए, तो आप ये जो टेल है ये 30 मिनट की है, तो आपको ये पहले देख लेना है इस टेल की जो वैल्यू है क्या है 46,550। देखिए 46,550 के पास 46,550 इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर प्राइस इस लेवल पर ट्रेड करता है तभी आपको कॉल लेना है और 46,600 या 46,700 की जो भी प्राइस होगा आपको कॉल बाय करना है अगर इस लेवल पर प्राइस रुक जाता है। अगर प्राइस ओपन होने के बाद सीधा ऊपर जाएगा और इस लेवल को वो क्रॉस कर लेगा, इस लेवल को वो क्रॉस करेगा, तभी आपको वेटिंग करना है एक छोटा सा रिट्रेसमेंट के लिए, जो कि प्राइस फर्स्ट टाइम इसको क्रॉस करना है, फिर नीचे आने के बाद इस लेवल को वो सपोर्ट लेना है। उसी के बाद आपको 46,900 की कॉल आपको ट्रेड करना है, जो कि 46,900 की कॉल को आप बाय कर सकते हो, जो कि 47,200 तक प्राइस ले सकता है, उसी के आगे भी ले सकता है, पर यहाँ एक स्टॉप लॉस यहाँ के रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैंने तीनों स्केनरियो बता दिया हूँ। फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये जो एरिया है वन से ब्रेक होगा, उसी के बाद ट्रेंड की चेंज की संभावना होगा, अब तब तक नहीं है जब तक इस रेंज को वो ब्रेक नहीं करता है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आपको इस लेवल के आसपास आपको कॉल में बाय करना है। और अगर प्राइस आप वीडियो कंप्लीट देखो और मैंने जैसे बताया जहाँ पुट लेना है उसी लेवल पर आपको पुट लेना है। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी की। अभी चलते हम निफ्टी की तरफ। देखिए ये निफ्टी का प्राइस हो गया 0.68% डाउन हुआ है। कल जो मार्केट ट्रेड हुआ था वो निफ्टी ज़्यादा नेगेटिव हुआ था। ठीक है, तो आज हमें कैसे लेंगे निफ्टी का फास्ट हम देख लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट वगैरह। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,146 है क्लोजिंग प्राइस। उसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो है वो 22,000 पर पुट मैक्सिमम राइटिंग हुआ है, यानी कि सपोर्ट 22,000 पर। ठीक है, और क्या ना 22,200 पर कॉल मैक्सिमम सेलिंग हुआ है, यानी कि रेजिस्टेंस एट 22,200। ठीक है, पुट कॉल रेशियो डेटा निफ्टी के आज नहीं है क्योंकि आज एक्सपायरी डे था, तो वो डेटा परफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अभी चलते चार्ट पर, चार्ट को देख लेते हैं। देखिए निफ्टी की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले हम लिख लेते हैं। निफ्टी का जो सपोर्ट है, सपोर्ट 22,087, 22,055, 22,021, 21,898, 21,863 ये 5 सपोर्ट है। ठीक है, निफ्टी के इसके अंदर है, मैंने यहाँ नहीं लगाया हूँ क्योंकि ये आपको अच्छा नहीं दिखेगा, आप अपने चार्ट पर यूज कर लेना। ठीक है, और निफ्टी की जो रेजिस्टेंस जो है वो है 22,180, 22,214, 22,245, 22,287। ये है 4 रेजिस्टेंस है, यहाँ आपने देख लो। ठीक है, कल के दिन में निफ्टी को हम कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है, रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज हुआ है। अगर प्राइस फास्ट
इस लेवल पर ओपन होने के बाद इस रेजिस्टेंस पर रेजिस्ट लेता है तो हमको पुट ट्रेड करना है, पी ट्रेड करना है। और मैंने जो बताया था पी लेने के लिए आपका फास्ट टारगेट यहाँ ये प्राइस लेवल क्या है 22,180। तो अगर इस लेवल पर रेजिस्ट लेता है तो आपको पुट लेना है, और अगर गैप अप थोड़ी सी भी गैप अप ओपन होगा और इस लेवल पर रेजिस्ट लेगा तब, नहीं तो नहीं। तो आपका टारगेट नीचे जो फास्ट है आपका सपोर्ट था, मैंने आपको बताया था 22,87 के आसपास, इस लेवल के आसपास आपका फास्ट टारगेट रहेगा। यहाँ आप पुट लोगे, एट द मनी पुट लोगे, ठीक है। अगर प्राइस मैंने बताया था इस लेवल पर फास्ट सपोर्ट लेता है, रेजिस्ट लेता है, तो प्राइस अगर ओपन होने के बाद नीचे आ जाता है, और जो मैंने बताया था कि 22,087 इस लेवल के आसपास वो सपोर्ट लेता है, तभी आपको कॉल बाय करना है। कॉल बाय करना है, आपका फास्ट टारगेट ये जो रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ कल आपको बाय करना है 22,087 मीनिंग 22,100 की आपको कॉल बाय करना है इस लेवल पर, और आपका फास्ट टारगेट 22,180 जो कि बहुत बड़ा है निफ्टी के लिए, ठीक है। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आपको वेटिंग करना है। देखिए बीच में मैंने दोनों लाइन नहीं दिया है, जो कि 22,087 एक है एंड 22,055 एक है और 22,021 एक है, 3 प्राइस लेवल है। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होने के बाद ये तीनों प्राइस जोन के ये जो बीच वाला प्राइस जोन है यहाँ सपोर्ट लेता है, जो कि 22,055 इस लेवल पर सपोर्ट लेता है, तभी आपको 22,000 की कॉल बाय करना है। आपका टारगेट वही सेम आपको बता रहा हूँ 22,180 तक रहेगा, पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके ट्रेड लेना है, ठीक है। अगर प्राइस ये तीनों प्राइस जोन को, जो कि ये तीनों सपोर्ट एरिया ब्रेक कर देता है, ये फाइनल हमारा सपोर्ट जोन है, ये फाइनल सपोर्ट जोन है। इस लेवल पर अगर प्राइस सपोर्ट लेता है, जो कि 21,900 से लेकर 21,850 इसके बीच अगर सपोर्ट लेता है, तो आप कॉल, तभी आपको कॉल भी बाय करना है। पर इस लेवल पर कॉल बाय करने में क्यों, ये फर्स्ट टाइम सपोर्ट ले चुका है, सेकेंड टाइम सपोर्ट ले चुका है, ये थर्ड टाइम आएगा सपोर्ट लेने के लिए, तभी क्या होगा, इसका जो सपोर्ट की पावर है वो कम होता जाएगा। तो इस लेवल पर आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस यूज करके आपको उसी जो स्ट्राइक प्राइस होगा 21,900 की आपको कॉल बाय करना है। और अगर इस लेवल पर आपको प्राइस मिलता है तो आपको ये टारगेट रहेगा, ये जो टारगेट क्या है आपकी ना 22,000 मान लीजिए कि 22,900 के आप कॉल लेते हो, तो 22,000 तक आपकी टारगेट रखोगे, क्योंकि ये सारे जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो स्कैनरियो बताया आप ध्यान से सुनिए। प्राइस अगर ये सारे लेवल को ब्रेक करके गैप अप ओपन हो जाता है, तभी आपको क्या करना है, गैप अप ओपन होने के बाद ये फाइनल रेजिस्टेंस है, ये जो फाइनल रेजिस्टेंस है 22,287 इस तक आपको वेटिंग करना है। अगर इस लेवल पर आप मान लीजिए कि प्राइस सीधा गैप अप ओपन हो जाता है, इमीडिएटली इस लेवल तक चला जाता है, तो आपको इस लेवल पर कोई कैंडल जो फॉर्मेशन होता है वो रेड और ऐसी कोई कैंडल बिग टेल वाला कैंडल अगर फॉर्मेशन होता है, तभी आप उसी के पर स्टॉप लॉस यूज़ करके, सेल यूज़ करके आप पुट की ट्रेड ले सकते हो, जो कि आपका फास्ट टारगेट ये जो हाई था इसका इस तक रहेगा, जो कि 21,200 तक रहेगा। ये प्राइस है 22,300 के आसपास, ये भी 100 पॉइंट की है। मैंने सारे स्कैनरियो आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। अगर ये था निफ्टी की एनालिसिस कल के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।